हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा बिल्डिंग मटेरियल का लेक्चर चल रहा है और इन बिल्डिंग मटेरियल में ब्रिक्स चैप्टर स्टार्ट कर रखा हूँ। मैंने लास्ट क्लास में ब्रिक मैसनरी स्टार्ट किया था। तो ब्रिक मैसनरी स्टार्ट करने से पहले मैंने क्या बोला था कि जो ब्रिक्स हम लोगों ने बनाए हैं तो ब्रिक्स का डायमेंशन तो अलग अलग है। तो डायमेंशन के अलावा अलग अलग डायमेंशन के अलावा कुछ ब्रिक का नाम होता है। अगर लॉन्ग लेंथ चलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, लॉन्ग विड्थ चलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, लॉन्ग हाइट चलेंगे तो क्या बोलेंगे। मैंने इस टाइप का बातें बताई थी। तो हमने लास्ट क्लास में जो बताया था कि एक तो होता है स्ट्रेचर, और स्ट्रेचर किसको बताया था मैं कि जो लेंथ जो हमारा जो ये आ जाइए, हमने एक ऐसा ब्रिक बताया था और मैंने बोला था कि ये वाला पार्ट हमारा स्ट्रेचर हो जाएगा, लॉन्ग लेंथ। ये वाला हमारा पार्ट जो है हेडर हो जाएगा, स्ट्रेचर हो जाएगा। अभी जब हम लोग ब्रिक मेसनरी पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि ये जो नाम मैं बता रहा हूँ तो आप लोग को लग रहा है ये क्या नाम, तो सब जानता है। इस नाम का एक बहुत बड़ा मीनिंग है, क्योंकि जब हम लोग ब्रिक मेसनरी करेंगे ऐसे, तब आप लोग को समझ में आएगा कि ये नाम जानना ज़रूरत क्यों था। ये जब इस टाइप से हम लोग ब्रिक मेसनरी करेंगे फ्रेंड, बहुत टाइप का ब्रिक मेसनरी में बॉन्ड होता है, हम आगे पढ़ाएंगे। थोड़ा सा भी एग्जांपल बस दे देते हैं। तो ये जो मैंने हेडर बताया और स्ट्रेचर बताया, उसमें जब हम लोग बॉन्ड टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ेंगे ना, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, बहुत टाइप्स ऑफ बॉन्ड है, तो उसमें ना आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा, कहीं कहीं आप कोई एग्ज़ाम में ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा। ये एक दीवार दे दिया ब्रिक मेसनरी का और आपको ऐसा एच लिखा हो। फिर अगर आप नाम नहीं जानोगे तो फिर आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो हम जब बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये हमारा काम आएगा। इसके लिए हम लोग इसका नाम जो है कि लेंथ के लॉन्ग क्या बोलते हैं ब्रिक्स को, विड्थ के लॉन्ग क्या बोलते हैं ब्रिक्स को, ये हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो आ जाइए, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा हो गया स्ट्रेचर, ये हो गया हेडर, ठीक है। और हमने लास्ट क्लास में एक क्लोजर मतलब थर्ड वन क्या बोला था कि एक तो स्ट्रेचर, सेकेंड हेडर, और थर्ड वन हमने क्लोजर पे बात किया था। क्लोजर क्या था कि हम लोग सिंपली जो ब्रिक को कट करते हैं लॉन्ग द लेंथ या विड्थ, उसको हम लोग क्लोजर बोलते हैं, है ना। कट करते हैं या तोड़ते हैं। जैसे देखिए, हम लोग जब बिल्डिंग जब विलेज लेवल पे ले चलते हैं आपको, जब ये विलेज लेवल पे जब हम लोग का घर बनता है विलेज में, तो जो मेसन जो होता है, मिस्त्री जो होता है फ्रेंड, वो क्या करता है कि एक ब्रिक को उठाया और उसका जो ट्रोवेल होता है, करनी जो होता है, करनी, उसका करनी जो होता है ना, ऐसा ऐसा उसका एक करनी होता है ट्रोवेल,
वो उसका हैंडल पकड़ा ट्रोवेल का और ये ब्रिक्स को ना ऐसे कोने से झाड़ देता है, ठीक है। उसको ऐसा ज़रूरत पड़ा होगा कहीं लगाने का, तो जब ये ऐसा कर दिया फ्रेंड, ब्रिक को इतना कोना झाड़ दिया, फिर उसको सेट कर दिया। कभी कभी आप देखोगे कि वही मेसन जो है ब्रिक को 2 टुकड़ा में तोड़ दिया, करनी से बीच से मारा और तोड़ दिया 2 टुकड़ा में। कभी कभी आप देखोगे कि हाफ ब्रिक है, इसको भी थोड़ा सा तोड़ने का ज़रूरत पड़ा तो ऐसा तोड़ के लगा दिया, कट कर दिया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, एक ब्रिक को हाफ कर दिया, एक ब्रिक को कोने से काट दिया, कॉर्नर कट कर दिया, एक ब्रिक को ब्रीथ के लॉन्ग कोने से काट दिया, एक को लेंथ के लॉन्ग कोने से काट दिया। ये सारा जो ब्रिक का कटिंग है ना फ्रेंड, इसी को हम लोग क्लोजर बोलते हैं। तो अब हमारा आज का जो टॉपिक स्टार्ट होगा उसका हेडिंग है टाइप्स ऑफ क्लोजर। यस, क्लोजर तो मैं समझा दिया पिछले क्लास में ही, आज भी थोड़ा समझा दिया कि ब्रिक को लेंथ और विड्थ के अलोंग तोड़ने या काटने की प्रक्रिया को हम लोग क्लोजर बोलते हैं। तो अब आ जाइए, क्लोजर हमने डिफिनेशन दिया था, आज हम बढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ क्लोजर में। फर्स्ट जो है हमारा क्वीन क्लोजर। तो क्वीन क्लोजर क्या है अभी देख लीजिए आप, पहले मैं समझा देता हूँ, उसके बाद हम डिफिनेशन पे जाएंगे। चूँकि हमारा प्राइम टारगेट आपको डिफिनेशन बताना नहीं है, डिफिनेशन तो आप कहीं भी पढ़ लोगे, टेक्स्ट बुक, IAS कोड, ईच एंड एवरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कहीं भी, बट मेरा टारगेट है आप लोग को मेन चीज़ समझाना। अगर आप कोई चीज़ें समझ गए हो तो डिफिनेशन आप खुद भी बना सकते हो, बट अगर आपने डिफिनेशन रट लिया और चीज़ों को समझा नहीं तो फिर कोई काम का नहीं। इसलिए आ जाइए, पहले मैं आपको चीज़ों को समझाने का कोशिश करता हूँ। तो ये हमारा फ्रेंड, एक मैंने ब्रिक उठा लिया, ठीक है, आप देख पा रहे हो, एक ब्रिक उठा लिया और इस ब्रिक को पूरा 50-50 लेंथ के अलोंग, ठीक है, कट कर दिया। जैसे आ जाइए यहाँ पे समझ में आएगा। ये हमारा ओरिजिनल ब्रिक है जिसको मैं उठाया अभी। ये हमारा एक कटा हुआ पार्ट है डॉट डॉट वाला। तो ये ब्रिक लेंथ के अलोंग, ये देखिए लेंथ के अलोंग सीधा आधा कट कर दिया, 50-50 कर दिया अलोंग लेंथ। तो अगर अलोंग लेंथ हम कटिंग कर रहे हैं तो विड्थ जो है हमारा 50-50 हो गया, ठीक है। 50-50 कहने का मतलब हाफ हाफ हो गया। तो इस प्रक्रिया को हम एक ब्रिक को लेंथ के लॉन्ग कट करते हैं, इस कदर कट करते हैं कि उसका विड्थ जो है 50-50 डिवीज़न हो जाए, 50-50 भाग में बट जाए। दिस इज़ नोन एज क्वीन क्लोजर। अब आप समझ गए होंगे शायद डिफिनेशन, अब मैं बताऊंगा, आप लोग समझ। किसी एक ब्रिक को इस कदर हम लोग लेंथ के लॉन्ग कटिंग करते हैं कि इसका ये विड्थ वाला पोर्शन 50 इधर हो, 50 इधर हो। कहने का मतलब अगर ये हमारा 9 है तो 4.5 इधर हो और 4.5 इधर हो। हमने डायमेंशन ऑफ ब्रिक्स बताए थे, जिसमें हमने स्टैंडर्ड ब्रिक का डायमेंशन 19x9x9 इन सेंटीमीटर ऐसा हमने बताया था। तो अगर आप बोल रहे कि क्वीन क्लोजर में तो लेंथ के लॉन्ग कट कर दीजिए एक ब्रिक को, 50-50 विड्थ हो जाएगा, इट्स कॉल्ड क्वीन क्लोजर। अभी आ जाइए, हमारा IAS कोड का डिफिनेशन समझा देता हूँ।
टेक्स्ट बुक IAS कोड जो भी है। तो यही मैं यहाँ पे दिखाया हूँ फ्रेंड कि लेंथ के लॉन्ग कट किया है 50। ये देखने में 50-50 नहीं लग रहा होगा, फ्री हैंड से मैंने बनाए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, आप समझ जाओ। ये 50 मतलब ये 2 है तो ये भी 2 है। ऐसा विड्थ बटेगा कि हाफ हाफ पूरा इक्वल होगा। इसी को बोलते हैं हम लोग क्वीन क्लोजर हाफ। अभी आ जाइए डिफिनेशन पढ़ लेंगे। मुझे लगता है कि अच्छे से आप लोग समझ गए हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा समझाने का अब ज़रूरत नहीं है। पहले आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी मैं समझा दिया। तो अ क्वीन क्लोजर इज सिंपली अ ब्रिक कट इन हाफ along इट्स लेंथ। यही मैंने बोला कि आधे हाथ से along लेंथ के आधे हाथ से काट दीजिए। ब्रिक्स बिकम इन टू पीसेस, वही मैं बोला हिंदी में, सिंपल भाषा में बताया कि ब्रिक जो है विड्थ के 50-50 उसमें बढ़ जाएगा। 2 पीसेस इच जो पीसेस बटा है विथ हाफ विड्थ ऑफ फुल ब्रिक। यस, बस यही जो मैं समझा दिया वही डिफिनेशन में लिखा हुआ है कि क्वीन क्लोजर उसको कहते हैं जो कि एक ब्रिक को लेंथ के लॉन्ग काटेंगे, इस कदर काटेंगे कि विड्थ हमारा 50-50 बन जाए। डेट्स ऑल अबाउट क्वीन क्लोजर। आगे हमारा एक और है सेकेंड वन। अब मुझे लगता है कि आप लोग क्वीन क्लोजर समझ गए हैं। अब हम आगे सेकेंड वन में चलेंगे। उसका हेडिंग है किंग क्लोजर। किंग क्लोजर तो अब हमारा जो किंग क्लोजर क्या है फ्रेंड, देखिए किंग क्लोजर को भी पहले मैं समझाऊंगा। मैं अभी जो थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि जैसे एक फुल ब्रिक लिया, आज दिख रहा है ना, एक फुल ब्रिक लिया, मेसन को काम कर रहे मेसन को उसको ज़रूरत है इस टाइप के ब्रिक को, ऐसा देखे होंगे आप, ऐसा ब्रिक देखे होंगे आप, ऐसा ये टूटा हुआ है ब्रिक हमारा यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। ऐसा कभी ब्रिक आप अगर नहीं देखे हो कि यहाँ से यहाँ कोना तोड़ दिया और ब्रिक, कहीं कहीं ज़रूरत पड़ते हैं इसका फ्रेंड। जब हम लोग बॉन्ड पढ़ेंगे, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, जब आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि क्यों ज़रूरत पड़ते हैं इसका। तो देखे होंगे मेसन क्या करता है, एक ब्रिक लिया और खटाक से ये अपना ट्रोबल से करनी से यहाँ पे मारा, ये पूरा कोना झर गया, टूट गया। झरने के बाद हमारा इस टाइप का ब्रिक दिखने लगा। ट्रेंगुलर पोर्शन जो होता है, अभी ये देखिए, ये आपको क्या ट्रेंगल नहीं दिख रहा है? यस, यही तो है ट्रेंगल पार्ट। ये ट्रेंगल पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक झाड़ दिया। ये जो ट्रेंगुलर पोर्शन आपका झरा और बाकी जो ब्रिक बचा, दिस कॉल्ड किंग क्लोजर। अभी किंग क्लोजर मैं समझा दिया कि किंग क्लोजर किसको कहते हैं। इसका एक बार डिफिनेशन देखेंगे, उसके बाद एक बार और अच्छे समझा दूंगा, फिर आप लोग का किंग क्लोजर भी आपका हो जाएगा। अ किंग क्लोजर इज क्रिएटेड बाय कटिंग अ ट्रायंगुलर। मैंने बोला कि वो कट करने से ट्रायंगुलर पोर्शन ही दिखते हैं। अ ट्रायंगुलर कटिंग बाय, कहाँ गया, हाँ, कटिंग अ ट्रायंगुलर सेक्शन from the bricks, the resulting in are ends, the resulting in one end being half the width of the full bricks and the other ends being full width. Yes, मैं वही समझा दिया पहले कि जैसे देखिए, आइए
2 मिनट में इसको समझा दूँ। जैसे हम लोग ये क्वीन क्लोजर में क्या कर रहे थे कि लेंथ के अलॉन्ग पूरा कट कर रहे थे हॉरिजॉन्टली, बट अब यहाँ पे हम लोग हॉरिजॉन्टली ये नहीं कट करेंगे लेंथ के अलॉन्ग, ये यहाँ पे विड्थ ऐसा कट करेंगे कोने से, ऐसा कि ये जो विड्थ है ना, ये वाला विड्थ और ये हाफ हाफ कटे, और ये ट्रेंगुलर काटना है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये पोर्शन अगर कट जाएगा तो ये यहाँ जो है ना हाफ हो जाना चाहिए विड्थ, लेकिन इधर जो है फुल विड्थ होना चाहिए। यही कह रहा है कि अदर इन विंग फुल विड्थ। और ये देखिए ये नीचे वाला एक बार आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा, कह रहा है कि विड्थ ऑफ अ फुल ब्रिक एंड अदर इन विंग फुल विड्थ। यहाँ से देखिए हाफ द विड्थ ऑफ अ फुल ब्रिक्स, हाफ द विड्थ ऑफ अ फुल ब्रिक्स, ये हाफ हो गया और ये हो गया आपका फुल विड्थ। दिस इज कॉल्ड किंग क्लोजर। मोटा मोटी भाषा में बोल दें तो एक ईंट को उठाइए, एक कोना को झाड़ दीजिए, ऐसा झाड़िए कि विड्थ इधर आधा बच जाए, समझ गए। इधर का कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है लेंथ का, ये विड्थ ऐसा झरना है कि ये विड्थ आधा बच जाए, इधर फुल विड्थ रहे। दिस कॉल आवर किंग क्लोजर। तो आज हमने क्या पढ़ा फ्रेंड, 2 क्लोजर टाइप्स में हमने 2 टाइप्स कंप्लीट किए हैं। फर्स्ट हमारा क्वीन क्लोजर, सेकेंड हमारा किंग क्लोजर। अभी क्या है हमारा क्वीन क्लोजर कि लेंथ के अलोंग में ब्रिक्स को ऐसा तोड़ते हैं, उसका विड्थ जो है हाफ हाफ पोर्शन में कट जाते हैं। दिस इज कॉल्ड आवर क्वीन क्लोजर। और सेकेंड वन हमारा है किंग क्लोजर। किंग क्लोजर क्या है कि हम ट्रेंगुलर पोर्शन को इस टाइप से, ईंट का कॉर्नर को ट्रेंगुलर पोर्शन को इस टाइप से तोड़ते हैं कि उसका एक तरफ का विड्थ हाफ बचे और दूसरे तरफ का विड्थ फुल बचे। दिस इज कॉल्ड किंग क्लोजर। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आज का अब हमारा लेक्चर यहाँ पे समाप्त होता है फ्रेंड। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे का टाइप्स लेके। आज हमारा 2 ही टाइप्स कवर कर पाए टाइप्स ऑफ क्लोजर में। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं अब यहाँ पे अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। अगर कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख पा रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके और आप वीडियो देख पाओ। ओके बाय, फिर मिलेंगे।